का है? अभय के साथ साथ का तुम लोगों के हाथों से खाना बनाने का हुनर भी चला गया। कितना बेस्वाद खाना बना रही हो पिछले कई दिनों से तुम लोग। सीमा, ये सब छोड़ो, आज पूड़ियां छानो और हाँ, खीर भी बना लियो। माई, इस वक्त पूड़ी और खीर बनाना क्या सही होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि घर में ऐसा माहौल चल रहा है और तो क्या जिंदगी भर हम उनके भागने का मातम मनाते रहेंगे? ऐसा लग रहा है कोनो की तेरही का खाना चल रहा है। उन लोग का क्या है? वो तो खा पी के मस्त होंगे और हम लोग यहाँ मातम पोसी कर रहे हैं उनकी। पूड़ियां छानो आज, कम से कम ई घर में कुछ तो अच्छा हो। अरे माहौल अच्छा नहीं है तो कम से कम खाना तो अच्छा खिलाओ। वो देखो, हमारी लक्ष्मी को देखो, हमारी रानी बिटिया इन दिनों कितना सूख गई है। हम लोग अपने चक्कर में ई मासूम की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। जी माई, दीदी आप पूड़ियों के लिए तैयारी कर लीजिए, तब तक हम खीर बना देते हैं। हाँ ठीक है। तुम काहे खून जला रही हो अपना उन दोनों के कारण? इस तरह उदास रह के कुछ नहीं होने वाला है। उन दोनों की खातिर मुंह लटकाने की कोनो जरूरत नहीं है बेटी। हेलो दीदी, दीदी हमारे पास टाइम शाइम बहुत कम है जी। हर समय खतरा सर पे मंडरा रहा है। आप कुछ भी करके जल्दी से जल्दी सुरभि का पासपोर्ट ले आई। अरे मारो मारो इनको, मारो, जाने मत देना, इन्हें जीने का कोई हक नहीं। जाने मत देना, मारो मारो। आप हमारे बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? सच सच बताइए, आपने अभय के बारे में क्या फैसला किया है? आप वादा कीजिए हमसे कि आप हमारे बच्चे के साथ वो कुछ नहीं करेंगे जैसा आपने अपनी बहन के साथ किया था। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। देखिए, अब है ना समझ है, बच्चा है, आपका खून है, आपका अपना बेटा। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उससे नादानी में गलती हो गई। अरे वो तो राजी खुशी शादी करने को तैयार था, पर ये सब कुछ सुरभि की वजह से हो रहा है। उसने हमारे बेटे को फांस लिया। अब ऐसी गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। चिंता मत कीजिए आप, मत कीजिए चिंता। हम जानते हैं कि बच्चों को किस गलती की क्या सजा मिलनी चाहिए। तराजों के पलड़ों को बराबर तोलना हम जानते हैं। अभय के साथ न्याय होगा। उसने गलती की है, उसकी सजा उसे मिलेगी। आप हमारे सर की कसम खा के कहिए, किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में आप हमारे बेटे की जान नहीं लेंगे। सारी बातों से अपना ध्यान हटा दीजिए।
देखिए अभी हमें अभी तक मिला नहीं है, और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी तबीयत, जिसका आप बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बस आप स्वस्थ हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए। और ये बात अब है कि हम आपसे वादा करते हैं, हम किसी पे अन्याय नहीं होने देंगे। आप लोगों के लिए खाना, हमें माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। प्रतिमा, ये तुम क्या कह रही हो? माफी तो हम दोनों को तुमसे मांगनी चाहिए। हमारी वजह से ना जाने तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा। आप लोग खाना खा लीजिए। माफी चाहते हैं, सिर्फ दाल चावल और अचार है। वो क्या है ना, सारी सब्जी बच्चे खा गए और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम दोबारा से बना पाते। प्रतिमा, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम हमारे लिए जो कर रही हो ना प्रतिमा, वो तुम्हारा हम पे एहसान है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारा साथ दे रही हो, ये बहुत बड़ी बात है प्रतिमा। एक बात कह, तुम एक बहुत अच्छी इंसान और हम तुम्हारी ये नेक दिली कभी नहीं भूलेंगे प्रतिमा। और तुम्हारे हाथ का बना ये अचार, इसके सामने तो सभी सब्जियां फेल है ना? सुरभि दीदी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप लोगों पे क्या गुजर रही है, मगर आप लोग चिंता मत करिए। वो राम जी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हम खुद जाएंगे मंदिर आप दोनों के लिए प्रार्थना करने, और वो हमारी जरूर सुनेंगे। हाँ प्रतिमा, ये लीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए, हम चलते हैं। मैं देखती हूँ। अरे रत्ना बेटी, तू आ गई? जुग जुग जी। अरे राजा बेटा, आजा 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 मेरा बेटा, आजा। क्या बेटा, आजा। अरे मेरा गोली बेटा, मेरा शेर बेटा। ओ हो। पापा जी। बेटा, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी हमें। इधर देखो, इधर देखो, मेरा शेर बेटा है। हमारी याद आ रही थी, आ रही थी। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हैं? मुंह से झूठ ना निकले, तुम्हें तो वहीं रहने को कहा था ना। जी हाँ, लेकिन हम शादी के हिसाब से कपड़े लेकर गए थे ना, तो हमने सोचा कि अब कुछ दिन और रुकना पड़ रहा है तो हमारे और सम्राट के लिए घर से कपड़े ले आते। तुम्हारे बाप को दहेज नहीं मिला तो हालत इतनी खस्ता हो गई, इतने पैसे भी नहीं बचे कि हमारे राजकुमार के लिए 10-20 जोड़ कपड़े खरीद लेते। चोरकट, सब के सब चोरकट साले कंजड़। खैर, तेरा दादा है बेटा, छोड़ो। और तुम्हारे जंगली भाई ने कुछ उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा? तो बस यूं ही घूम रहा है। और वो क्या, 2 प्रेम दूतों का पता लगाना निकला, कुछ पता लगा? या फिर अभी तक रास्ते की धूल ही हटाता फिर रहा है? जी,
नहीं, अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैं मेरे राजा बेटे के लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ चल। बाबूजी, हम अपने कमरे में जाएं? गजब कर रही है भाई तुम। हाँ? अपने कमरे में जाने के लिए हमसे इजाजत क्यों ले रही है? जाओ जाओ बेधड़क होके, बिल्कुल सीना तान के जाओ, दिलेरी के साथ जाओ। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो हमारा शेर है। बम बम बम। मेरा बेटा, मेरा शेर को आज एक पोएट्री में कविता सिखाते हैं, सीखोगे? बोलो। मेरे नाना कंजर हैं। बहुत अच्छे। अब बोलो, मेरे मामा साले बंदर हैं। मेरे मामा साले बंदर। मेरे मामा नहीं नाना। हाँ हाँ। ये सम्राट वहां पे क्या कर रहा है? उसे झूठ ना निकले, हमारे शेर बेटे सम्राट और हमारी बहू को पहनने के लिए कपड़े कम पड़ गए उनके घर में।